नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पर हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने इसका करारा जवाब दिया था। सेना ने अपनी मजबूत वायु रक्षा प्रणाली के दम पर 8 मई को इस पाकिस्तानी हमले को नाकाम कर दिया, जिसका खुलासा अब सेना की तरफ से किया गया है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के कथित वीडियो को लेकर फिर सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि विदेश मंत्री जयशंकर की खामोशी ये बता रही है कि ये घातक है। इसलिए मैं फिर से पूछूंगा, पाकिस्तान को हमले की पहले से जानकारी होने के कारण हमने कितने लड़ाकू विमान खो दिए? क्या ये चूक नहीं थी? यह एक गुनाह था और देश को सच्चाई जानने का हक है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, एक तरफ सेना एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रही है, वीडियो जारी कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड तमाम तरह की जानकारी दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, देश को सच्चाई जानने का अधिकार है बिना किसी डाउट के। तो सच बोला जाए, सच समझा जाए। ये राहुल गांधी हिंदुस्तान का नहीं है, ये किसी लॉबी का कोई प्यादा लग रहा है। क्यों? विमान गिरा, ये जानकारी किसने आपको दे दी? पहला सवाल यह कि जो सवाल इनहेरेंटली पूछ रहे हो कि कितने विमान गिरे, मतलब यू आर डेड श्योर कि विमान गिरे। तो आपके इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? सोशल मीडिया, पाकिस्तान, आईएसआई, चाइना या अमेरिका में दलाल लॉबी? कौन है आपका सोर्स? एंड हाउ डेयर यू राइट दिस? Once the Indian Air Force has clarified, all our pilots are safe. जब हिंदुस्तान ये कह चुका कि हमारा कोई भी जहाज, कोई भी फाइटर प्लेन पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार गया ही नहीं, सारा कमाल हमने इधर से ही कर दिया। जब राफेल का इस्तेमाल ही नहीं हुआ उस अटैक में, तो विमान गिरा नहीं, तो आपको ये ख्यालात कहां से आ रहे हैं? तो एक, पाकिस्तान ने सबसे पहले दावा किया। पाकिस्तान से पूछा गया तो उसने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं कि हमने गिराए हैं। उसका रक्षा मंत्री पूरी दुनिया में बेनकाब हो गया, वो एक पप्पू बन गया ग्लोबल स्तर का। उसका विदेश मंत्री डबल पप्पू बन गया कि उसने तो हद ही कर दी। पार्लियामेंट के अंदर डेली टेलीग्राफ का वो अखबार का फ्रंट पेज दिखा दिया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एआई से क्रिएट किया हुआ प्रिंट आउट ला करके दिखा दिया पार्लियामेंट के अंदर में। तो जिस ट्रेडिशन के शहबाज शरीफ है, जिस दिमागी स्तर के शहबाज शरीफ हैं, इशाक डार है, या फिर अब ख्वाजा आसिफ है, या मुनीर है, दिस पैथोलॉजिकल लायर्स, उसी के ट्रेंड में राहुल गांधी है। देयर इज नो डिफरेंस, दे आर ऑल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज कि हमने मार दिया, राफेल गिर गया। और देखिए दलाली क्यों मैं कह रहा हूं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई 5-7, कुछ अमेरिका से छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, अल जजीरा में, चाइना में, पाकिस्तान में। ये सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ कि देखिए इस अखबार ने छापा, इस अखबार ने छापा, इस अखबार ने छापा। और सब के सब पत्रकार जो थे वो सब मुसलमान हैं और सब पाकिस्तानी हैं। हिंदुस्तान के पत्रकार की बात पे राहुल गांधी को यकीन नहीं है, मुस्लिम पत्रकार पाकिस्तान के, उन पे इनको भरोसा है। इसलिए आप सवाल कर रहे हो। यहां खेल हो रहा है कुछ और प्यादा बन जा रहे हो कुछ और। मैं कहानी आप समझिए कि सच्चाई जानना जरूरी है। सच्चाई यह है
कि राहुल गांधी को रफाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा, वो झंझनाहट, उसकी गूंज अभी तक उनके दिमाग से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि उस समय भी ये दलाली कर रहे थे। वो तो सरकार हिंदुस्तान की जो है वो कमजोर है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह वो ठीक से एक्शन नहीं लेते, लेकिन देश की सिक्योरिटी के मसले में, रफाल के केस में जिस तरीके से राहुल गांधी ने झूठ और तमाशा और प्रपंच किया, दूसरे किसी भी देश में इनको जेल में ठोक दिया गया होता कि जाइए जेल में रहिए, 8-10 साल जेल का भ्रमण कीजिए। तब क्यों? रफाल पर जितने सवाल उठाए गए वो सब के सब प्रायोजित थे। ये ठीक जैसे कि महुआ मोइत्रा दुबई से आता था सवाल पूछने के लिए, हैं? पर शर्म नहीं आती इन लोगों को। नाम दे रहे हैं गोगोई का, क्या करें? क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा कि पाकिस्तान गया था, वहां की इंटरनल, वहां के गृह मंत्रालय मतलब आईएसआई के इनविटेशन पे, विदेश मंत्रालय नहीं बोला भाई क्यों गए तुम पाकिस्तान, और पाकिस्तान से लौट करके आते हो पूछ रहे हो कहां कहां न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है, पार्लियामेंट में आप सवाल पूछ रहे हो। कोई कुछ बोलता नहीं, सरकार लुंज पुंज है। कायदे से इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाए, तब जाकर के इनकी बोलती बंद होगी। क्या है कि इनके पास मीडिया का एक तंत्र है जो प्रोपेगेंडा फैला सकता है। सरकार को लगता है कि भाई खामखा इससे उलझने का मतलब है कि टाइम एंड एनर्जी बर्बाद करना। भाई भारत तो अपना काम कर ही रहा था, ये लफंगा किस्म का देश है पाकिस्तान, ये इस तरह के कारनामों करता, सारा एनर्जी सारा फोकस लग गया पाकिस्तान के ऊपर ना। तो बॉर्डर के बाद जो पाकिस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर वही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी है। भाई कहां है वो हिंदू का एडिटर, ये प्रोपेगेंडा मास्टर एन राम, महान एन राम, बहुत बड़े जर्नलिस्ट। इस आदमी को तो हिंदू अखबार का तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए कि तुमने ये खबर छापी क्यों। रक्षा मंत्रालय का आपने कागज पेश कर दिया, इधर से क्रॉप करके इधर से क्रॉप करके, और कहानी बना दी अपने से। माफी तो मांगना पड़ा था ना, क्यों? सवाल क्या था इनका? राफाल में क्या है अंदर ये बताओ, राफाल में क्या क्या चीज लगा हुआ है ये बताओ, राफाल का कीमत क्या है ये बताओ, ताकि चाइना को, पाकिस्तान को, सबको मालूम हो जाए कि राफाल के अंदर है क्या। राफाल के अंदर है क्या? सिर्फ हवाई जहाज काम नहीं होता, उसके अंदर किस तरह का आपने डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, किस तरह का रडार है, किस तरह का आपका जो है डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर किस किस तरह का मिसाइल को आप ले जा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या क्या नई विशेषताएं हैं। जो कोई एक्सपर्ट होगा, भाई कार आप खरीदते हो तो उसका एक बेसिक वर्जन भी होता है, उसका टॉप मॉडल भी होता है। जो ऑटोमोबाइल का जो इंजीनियर होगा वो तुरंत बता देगा कि उसके वर्जन में, टॉप मॉडल में क्या क्या होगा। वो दाम बता दो कि भाई इसमें ये है और टॉप मॉडल में ये फर्क है, तो उसको तो समझ में आ जाए कि भाई एबीएस अलग होगा, उसका सस्पेंशन अलग होगा। वो जो उसके माहिर हैं। आप क्यों दाम पूछ रहे थे? कि ताकि ये मालूम चल जाए कि भाई बेस प्राइस तो मालूम है। इसका मतलब है कि तुमने इतने में खरीदा तो उसमें क्या क्या इन्हेंसमेंट हुआ है। आप ये समझिए, सच बताना जरूरी है। ये सुन लीजिए सच कि ये राफेल के डील को एन कैन प्रकारे वो जेपटाइज करना चाह रहे थे, क्योंकि किसी और लॉबी के लिए ये लोग काम कर रहे थे। तो किसी तरीके से इसको जो है आप जो है उसको भटका दो, लटका दो। अब पाकिस्तान ने किया, वो क्या खेल चल रहा है, ये क्यों अखबार छाप रहे, क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के पास चाइनीज विमान है और अमेरिकन विमान है। वो गिरे जाएंगे, मारे जाएंगे, उसके रहते हुए आप युद्ध हार जाओगे। तो चाइना से जिन जिन लोगों ने ऑर्डर दे रखा था सब अब रीथिंक कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो उनका शेयर प्राइस डाउन हो गया। तो शेयर प्राइस डाउन हो गया तो ढूंढेगा ना चाइना वाला, कहां है मेरे चंपू लोग, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, अभी तक सवाल नहीं खड़ा किया। तो कुछ चंपुओं को लगा दिया दूसरी तरफ कि भाई युद्ध रुकवाओ तुरंत, पाकिस्तान तो बेमौत मारा जाएगा। हमारा मिसाइल शाहीन पकड़ा गया, हब पकड़ा गया, फतेह पकड़ा गया। ये हमारे मिसाइल को वो तो चलने नहीं दे रहा, ये तो पूरी दुनिया में थू थू हो जाएगी चाइनीज मशीन्स की।
तो कलकत्ता में वामपंथी कूद आए कि इनोसेंट लोगों को, आप ये देखिए दलालों को, इन गद्दारों को ये मीडिया दिखाता नहीं है। गूगल कीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि वामपंथियों ने कलकत्ता में कि पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान पे हमला बंद करो, उसके लिए रैली निकाली। मारे हम लोगों ने घुस के, बस बीजिंग से आया आदेश, ये चाइनीज, ये कांग्रेसी इकोसिस्टम वो शुरू करने लग गया कि खत्म करो, खत्म करो, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट, डीएस्केलेट। और ये सब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, और जैसे ही डीएस्केलेट हो गया तो बोलते भाई वापस क्यों आ गए, अभी और घुस जाना था। आप समझ में आई बात। और राफाल ने जो कमाल किया है, राफाल का जो है प्राइस जो है वो ऐतिहासिक ऊंचाई पे है। किस युद्ध में राफाल जीत गया, ये F-16 हार गया। इसलिए परेशान है ना ट्रंप क्यों बिलबिला रहा है कि चाइनीज एयर सिस्टम किसी काम का नहीं, अमेरिकन एयर सिस्टम। भाई पाकिस्तान के पास दो ही जगह से वेपन है, चाइना और अमेरिका। इफ यू आर डिफीटिंग लाइक दिस, पाकिस्तान को इस तरह से आप मार रहे हो, तो वो चोट जो है ना वो चाइना और अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री को लग रहा है। राफाल जो है वो फ्रांस का है। तो जो पैसे लगाते हैं, जो देखते हैं, वो तो ये प्रोपेगेंडा पर नहीं चलते ना। तो आप पूछ रहे हो क्या कितने गिर गए, तो अपने आकाओं से पूछो कि भाई सबूत लेकर के आओ, पहले सबूत लेकर के आओ। मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे आज भी कोई डाल रहा है कि भाई देखिए राफाल यहां गिरा, राफाल यहां गिरा, वहां गिरा, वहां गिरा। मालूम चल रहा है फोटो जो है मिराज का लगाए हुए है और बता रहा है राफाल। तो राहुल गांधी किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता है। उस ट्वीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्वीट आज अगर उनको करना था, तो आर्मी ने जो खुलासा किया कि ये कमबख्त पाकिस्तानियों ने स्वर्ण मंदिर के ऊपर शाहीन मिसाइल दागने की कोशिश की। पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक हमने नहीं देखा राहुल गांधी को एक भी सेंटेंस बोलते हुए। ये लोग पढ़ते लिखते कम हैं। जिस तरह के मिसाइल्स गिरे हैं, जिस तरह के ड्रोन्स पकड़े गए हैं, दो देश साफ साफ मदद करता हुआ नजर आ रहा था। एक चाइना, दूसरा टर्की के खिलाफ एक शब्द बोला है राहुल गांधी, उसमें तो कॉमेडी ही हो गया। ये जयराम रमेश और ये दूसरा अटैची उठाने वाला पवन खेड़ा। किसी पत्रकार ने पूछ लिया भाई कि देश जो है वो टर्की के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, तो फौरन जो है इसे उठा के उधर कर दिया। पवन खेड़ा ने उठा के इधर कर दिया, जयराम रमेश ने फिर उधर कर दिया, कुछ बोला ही नहीं। क्यों? डू यू नो व्हाई? टर्की के अंदर में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा ऑफिस खुला हुआ है। किस लिए भाई? डिस्को होता है वहां पे। टर्की में चुनाव लड़ते हो, टर्की में कैसे तुम्हारा ऑफिस खुला हुआ है? और जितना ये आन खान ब्रदर्स, ये सब टर्की में जाकर के तमाशा करने वाले लोग। आमिर खान की तस्वीर आई थी ना टर्की से। आप ये समझिए, ये पाकिस्तान, ये टर्की, इस तरह का जो गैंगअप, और ये चाइना। भाई टर्की के खिलाफ ट्वीट करो तब तो बात समझे कि तुम देश के लिए काम कर रहे हो। कि टर्की जो है खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के समर्थन में है, कि टर्की से हम जो है रिश्ता खराब करेंगे, इस तरह की बोलने की हिम्मत है नहीं। क्यों? तो ये बकवास। चीन के खिलाफ आपने कोई बात कही कि भाई चीन जो है पाकिस्तान की मदद करता है, वो हथियार जो चीन उसको देता है वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। कैन यू से दिस? नो। क्यों? सच जानने का बड़ा शौक है राहुल गांधी को। इन्होंने सारी मर्यादा तोड़ दी, सारी मर्यादा तोड़ दी। राहुल गांधी को यह देश माफ नहीं करेगा। कई सारे लोग और हम लोग भी बार बार कहते हैं कि मोदी से घृणा करते करते राहुल गांधी देश से घृणा करने लग गए, देशद्रोही बन गए हैं। और जब कभी भी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आता है, मौका आता है, राहुल गांधी हम लोगों को हमेशा सच साबित कर देते हैं। चाणक्य ने गलत नहीं कहा कि जिस व्यक्ति की मां विदेशी हो वो कभी देशभक्त नहीं हो सकता। ये चाणक्य ने कहा।
हम नहीं कह रहे, और ये बात बार बार सत्य साबित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सेना ने जिस तरह पाकिस्तान को उसकी औकात बताई, पूरी दुनिया ने देखा और भारत का लोहा भी माना। आज भी हर तरफ इसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। तो वहीं राहुल गांधी बार बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उससे उनकी खुद की ही भारी फजीहत होते दिख रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।